ये कहानी है कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में 20 नवंबर 1750 को जन्मे एक शेर की, जिसको दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से भी जानती है। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान को लेकर भले ही कुछ विवाद हो, लेकिन ये भी सच है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटाना भी असंभव है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान था और उनके पिता का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान की मां का नाम फातिमा था। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योद्धा के और एक राजा के तौर पर देखता है, बल्कि उन्हें इतिहास एक महान विद्वान के रूप में भी याद करता है। यह टीपू सुल्तान ही थे कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनको जो लक़ब दिया गया था वो था शेर मैसूर, यानी मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान को बचपन से ही खिलौनों से खेलने का शौक नहीं था, बल्कि उन्हें तलवारबाजी करने में ज्यादा मजा आता था। वो बचपन में ही घुड़सवार बन गए थे और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि महज 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से पहला युद्ध जीत गए थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 18 साल की उम्र में। टीपू सुल्तान के अगर माइंड की भी हम बात करते हैं तो यह टीपू सुल्तान ही है कि जिनको दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के बनाए हुए रॉकेट्स आज भी लंदन के फेमस म्यूजियम में रखे हुए हैं, जिन्हें अंग्रेज भारत से जाते वक्त यहाँ से ले गए थे। टीपू सुल्तान की एक आदत थी कि वो खुद को कभी भी राजा कहलाना पसंद नहीं करते थे। टीपू सुल्तान हमेशा से ही साधारण जीवन जीते थे और उनका एक ही मकसद था कि वो हमेशा अंग्रेजों को हराना चाहते थे। उन्हें अंग्रेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। टीपू सुल्तान हमेशा ही अंग्रेजों के खिलाफ नई नई रणनीति बनाने में लगे रहते थे कि उन्हें किस प्रकार युद्ध में हराया जाए और देश से बाहर भगा दिया जाए। इसलिए वो देश के तमाम निजामों से और अन्य रियासतों के राजाओं से भी मिलते रहते थे और उनसे यह आश्वासन चाहते थे कि वो युद्ध में टीपू सुल्तान का साथ दे जब अंग्रेजों से उनका युद्ध हो, ताकि एक साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि निजाम और राजाओं ने टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि जब अंग्रेजों ने राजाओं से और निजामों से ये कहा कि उन्हें अगर वो टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध में साथ देते हैं अंग्रेजों का, तो जब टीपू सुल्तान को रियासत में हरा दिया जाएगा तो जीतने के बाद अंग्रेज उनको भी कुछ हिस्सा मैसूर रियासत का देंगे और उसके अलावा भी उन्हें अन्य राज्यों पर राज करने दिया जाएगा। इसी लालच में आकर बहुत से निजाम और राजा अंग्रेजों के साथ हो दिए और टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा कर लिया और इस तरह टीपू सुल्तान अपने राज्य में अकेले पड़ गए और अंग्रेजों को अब और ज्यादा ताकत मिल गई थी टीपू सुल्तान को हराने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को भी लालच दिया। वो नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान से युद्ध करें, क्योंकि उन्हें पता था कि टीपू सुल्तान कितने बहादुर हैं और किस तरह से वो महज 18 साल की उम्र में ही अंग्रेजों को एक दफा युद्ध भी हरा चुके हैं। लेकिन टीपू सुल्तान ने उनकी दरख्वास्त मना कर दी। टीपू सुल्तान का कहना था कि भले ही अन्य राजा मेरे साथ ना हो, मैं अकेला ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ाई लड़ूंगा। टीपू सुल्तान का कहना था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी अच्छी होती है, तो मैं शेर बनकर जीना पसंद करूंगा, ना कि अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद करूंगा। इसीलिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को खुला चैलेंज कर दिया लड़ाई के लिए। अब युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था, राजा और निजाम भी अंग्रेजों के साथ हो लिए थे। अब टीपू सुल्तान इस युद्ध में अकेले थे, लेकिन उन्होंने सर झुकाना कबूल नहीं किया और वो जाकर सीधे युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से जाकर टकरा गए और आखिरकार अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए टीपू सुल्तान 4 मई 1799 में शहीद हो गए। उनका सर काट दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया। इस तरह से ये बहादुर शेर महज 49 साल की उम्र में ही दुनिया से रुखसत हो गया और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने मैसूर रियासत पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश झंडा वहां लहरा दिया और साथ ही साथ पूरे देश की रियासतों पर अब अंग्रेजों ने जुल्म करना शुरू कर दिया और उनका कब्जा होना शुरू हो गया। और जिन राजाओं ने और जिन निजामों ने टीपू के खिलाफ जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हीं को अंग्रेजों ने भी वापिस से अपना गुलाम बना लिया और उनके साथ भी धोखा किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी मिट्टी, अपनी प्रजा, अपने वतन के लिए अपना सर तो कटा लिया, लेकिन अपना सर झुकाया नहीं। वो हमेशा अंग्रेजों के सामने खड़ा रहा। इसलिए हमें भी अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और इसके लिए जो कुछ अच्छा हो वो सब कुछ करना चाहिए। जय हिंद।